हेलो दोस्तों, हमारे एक्सरसाइज 4.2 आधारित है रैखिक समीकरणों के हल। रैखिक समीकरण के हल क्या होते हैं? कोई हमारे रैखिक समीकरण है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का आप एग्जांपल मान लो ax बराबर 0। ठीक है, ax बराबर 0 ये क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तब x का जो मान होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक, या मैं कह दूं आपसे 5x + 2 बराबर 0। अभी भी क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तब x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 5x बराबर -2, 2 उठा के डाल ले गए और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/5। 5 गुणा में था बटे में आ गया। तो इस समीकरण का हल क्या कहेंगे हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का जो हल है वो क्या है? x बराबर 0, यानी x का मान क्या है? 0 है। और यहाँ पर इस समीकरण का जो हल है वो क्या है? x बराबर -2/5। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए बात करें, उसके हल के लिए बात करें, तो मान लीजिए 2x + 3y बराबर दे रखा 12। दो चर वाला रैखिक समीकरण है हमारा ये। ठीक है, अब यहां देखिए 2x + 3y ये जो है किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है। मतलब क्या है? इसका मान यानी ये जो पद है, इन दोनों पदों का मान जो है वो किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है। ठीक, लेकिन हमें x और y क्या है? यहाँ पे अज्ञात राशियां, हमें x और y का मान नहीं पता है। ठीक है, तो हमें इसका हल निकालना है कि इसका हल क्या है। तो हमें से ध्यान रखना, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनके जो हल होते हैं, हल को हम उसको युग्म के रूप में लिखते हैं, यानी कि x × x डॉट y, x, y के रूप में लिखते हैं। समीकरण का हल क्या आ जाएगा? x, y के रूप में होता है। कैसे? अगर देखिए हमने क्या कहा है कि 2x + 3y जो बराबर होगा किसके बराबर होगा? 12 के बराबर होगा। ठीक है, कब होगा? x बराबर 3 और y बराबर 2, तब क्या मान आएगा? 12 आएगा। कैसे? 2 × x की जगह 3 रखा प्लस 3 × 2 बराबर क्या हो गया? 12। 3 × 6, 3 × 6 बराबर 12, 12 बराबर 12। तो क्या मान आया? 12। तो हम क्या कह सकते हैं? इस समीकरण का जो हल है, एक हल क्या आ जाएगा? एक हल आ गया क्या? x का मान 3 है और y का मान क्या है? 2। तो हम किसका लिखेंगे? x और y के मान के युग्म को हम क्या कहेंगे? इसका एक हल कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं x बराबर 0 मान लूं, x बराबर 0 रख लूं, तब क्या मान आएगा? 2 × 0 हो गया प्लस 3y इक्वल क्या है? 12 के है। ठीक है, तब ये 0 हो गया, काम ही खत्म हो गया इसका। तो 3y बराबर क्या? 12 बचा। 3 से 12 जाएगा 4 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है, तब इसका जो दूसरा हल क्या होगा? इसका दूसरा हल होगा 0, 4। अब देखिए x की जगह 0 रखा, काम ही खत्म। यहाँ y की जगह हम 4 रखेंगे, आएगा 4 से 12, 12 के बराबर आ गया। तो इसका दूसरा हल कौन सा आ गया? 0, 4। इसी तरह से अगर मैं x बराबर 1 रखूं, तब y का मान क्या आएगा? 2 × 1 प्लस 3y बराबर 12। ये 2 हो गया, 2 इधर माइनस में चला जाएगा, तो 3y बराबर 12 - 2, तो 10 बचा। यहाँ पे कितना बचा? 10 बचा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10/3। ठीक, तो इसका जो दूसरा हल होगा वो क्या होगा? x का मान 1 है, y का मान क्या है? 10/3। ठीक है, प्रूफ कर लो चाहे आप। 2 × 1 प्लस 3 × 10/3। 2 एकम, ये आपका 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आएगा, 3 के ऊपर गुणा में, यहाँ 3 नीचे बटे में, 3 से 3 कैंसिल, 10 बचा। और 10 और 2 12। किसके बराबर आ रहा है? 12 के बराबर आ रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया? एक मान ये भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम मान निकालते चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसके अनेक हल होते हैं, और जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका सिर्फ एक हल होता है। क्या कह सकते हैं? अद्वितीय हल होता है, यानी कि यूनिक हल होता है। इसी बेस पे हमारी एक्सरसाइज है 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
वो कहता है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। हमें दे रखा है y बराबर 3x प्लस 5, ठीक है। क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन है y बराबर 3x प्लस 5, इसका विकल्प दे दिया हमें, एक अनित्य हल है, केवल दो हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक, अब देखिए हमें इस समीकरण को इस रूप में दे रखा है, इसको हम क्या ले सकते हैं, इस y को उठाकर इधर ले जाओ, तो 3x माइनस y प्लस 5 बराबर किसके आ गया, 0 के आ गया। कैसे, 0 बराबर 3x माइनस y प्लस 5, इसको उठाकर इधर ले गए। अब 0 बराबर ये है या फिर इसके बराबर ये, ठीक है। अभी किस रूप में, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में है। क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में है, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, सी कॉमन, मतलब थर्ड ऑप्शन दे रखा हमें, अनेक अपरिमित अनेक हल होते हैं, वो हमारा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। हमें 3 समीकरण दे दिए हैं, इनके हमें 4 हल बताने हैं, ठीक है। तो वही x और y के मान बताने हैं हमें। समीकरण का हल का मतलब क्या है, x और y के मान हमें बताने हैं। अब 4 हल की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि x और y के जो युग्म है, हमें 4 युग्म देने हैं x और y के। अब देखिए हमें समीकरण क्या दे रखी है, तो क्या लिखिए हमें, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, अगर जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस y बराबर 7, 2 इंटू 0 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7, ठीक है। तो हल क्या हो गया इसका, एक हल कौन सा हो जाएगा, एक हल हो जाएगा इसका 0 और 7, ठीक है। इसी तरह से अब x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तब 2 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 7, 2 एकम 2 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर कितना जाएगा, 2 चला जाएगा, 7 माइनस 2 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5, ठीक है। तो एक हल और क्या हो जाएगा इसका, x के मान 1 पर y का मान कितना आ गया, 5, ठीक है, x और y। इसी तरह से x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे अब, तो 2 इंटू 2 प्लस y बराबर 7 हो गया, 2 दूनी 4, 4 प्लस y बराबर 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 4 यानी कि 3, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और इसी तरह से x बराबर 3 रखने पर, 3 रखेंगे तब क्या आएगा, 2 इंटू 3 प्लस y बराबर 7, तो क्या 3 दूनी 6, 6 प्लस y बराबर 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस 6 यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। तो हल कौन सा आ गया, 3 और 1, ठीक है। तो 4 हल पूछे थे हमसे, क्या लिखेंगे, समीकरण के 4 हल कौन कौन से हो गए, 0 और 7, 1 और 5, ठीक। और यहाँ पर कितना अंक हमारा, 2 और 3 और 3 व 1, ठीक है। ये हमारे 4 हल आ गए। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन करेंगे आप, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 0 प्लस y बराबर 9,
ये 0 हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, तो हल क्या आ गया इसका, 0 और 9। ठीक, अब x बराबर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, पाई इंटू 1 प्लस वाई बराबर 9, यानी पाई प्लस वाई बराबर 9 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई आ गई है। ठीक, अब इसका हल क्या आ गया हमारा, 1 और 9 माइनस पाई, ये क्या इसका हल आ गया। इसी तरह से अब x बराबर अगर पाई रखते हैं हम, वो भी कौन सा, 1 बटा पाई, x बराबर 1 बटा पाई रखने पर, ठीक है, तो क्या आएगा, पाई इंटू 1/पाई हो गया प्लस वाई बराबर 9 हो गया, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, यहाँ क्या बचा 1 प्लस वाई बराबर 9, 1 उठा कर इधर लेके जाओ तो y बराबर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 1 यानी कि 8। तब क्या होगा, हल क्या हो जाएगा इसका, 1/पाई और 8। ठीक, इसी तरह से मतलब हम जो x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर y की वैल्यू कुछ भी ले दो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से अब हम क्या कर सकते हैं, अब y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 रखेगा तो क्या आएगा, पाई x प्लस 0 बराबर 9, ये 0 हो गया तो पाई x बराबर 9 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9/पाई। ठीक है, तो इसका हल कौन सा हो जाएगा, 9/पाई और 0। ठीक है, 4 हल हम तो पूछे, 4 हल कौन से हो गए इसके, समीकरण के 4 हल, एक तो 0 9 है, एक और 9 माइनस पाई भी है, और क्या है 1/पाई और 8 है, और क्या है 9/पाई और 0। 4 हल हमारे क्या आ गए, ये आ गए। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दे रखा है x बराबर 4y। ठीक है, तो क्या करा हमने, y बराबर 0 रखने पर x बराबर कितना जाएगा, 4 इंटू 0 यानी 0 हो गया, तब हल क्या आया इसका, 0 और 0। ठीक है, अब y बराबर 1 रखने पर तो क्या आएगा, x बराबर 4 इंटू 1 यानी 4 आ गया, y की जगह 1 रख दिया तो x बराबर 4 आ गया, तो इसका हल क्या आ गया, 4 और 1, x का मान और y का मान। इसी तरह से y बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो क्या आएगा, x बराबर 4 इंटू 2 यानी 4 दूनी 8, x का मान क्या है 8 आया, तो इसका हल क्या हो गया हमारा, 8 और 2, 8 और 2। अब x बराबर क्या रखो, वो y बराबर आपने रख दिया -1, चाहे आप 2 की जगह 2 के बाद 3 रख लो, 3 के बाद 4 रख लो, बढ़ाते चले जाओ, या कोई भी नंबर आप रख सकते हो। ठीक है, अब y बराबर -1 रखने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 इंटू -1 तो -4, तो हल क्या आ गया इसका, -4 और -1। ठीक है, 4 हल पूछे हमसे, तो समीकरण हल कितना जाएंगे, समीकरण के 4 हल कौन कौन से हो गए, 0 0 4 1 8 और 2, ठीक, और -4 और -1, ये क्या आ जाएंगे हमारे समीकरण के हल आ जाएंगे।